छुपी है प्यार की आदत, मैं और तुम कहानी मस्त सी। अरे तो आप लोग यहाँ बैठे क्यों हैं? जाए ना, खाना मंगवाया बनाए इनके लिए। आप क्यों बैठे हैं? आ जाए। हाँ भाई, कुछ याद आया? कैसे याद नहीं आएगा? इतनी मेहनत से मैंने इसके सर पे डंडा मारा है। अरे जो जिसको देना है दे दो, लेकिन मुझे पट्टी दे दो, खुदा का वास्ता है यार, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम लोग होशियार रहना। क्या क्या अंकल? नंबर, अरे नंबर मिल जाएंगे। अरे नंबर के लिए अपने बाप को जाने दोगे क्या? मगर सबको बता दूंगा कि आपने मुझे किस काम के लिए रखा हुआ है। जाओ जाके बता दो। जन पे जोर डाल। किस तरह? कौन है तू? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ, दिमाग पे जोर डालो। हर बंदा नफसियाती हो रहा है। वाह तला, तुम्हें तो इतना सब मालूम है। एक न एक दिन तो हमारी याददाश्त वापस आएगी। हाँ, मेरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो पैसे। ये बताओ कि मरीज कहाँ है? लेके जाओ ना। अरे डॉक्टर साहब चले, मैं देखता हूँ। अरे आप ये खा के तो देखे ना। ये खाएं, बहुत टेस्टी है। आप वो छोड़े, ये खाएं जो मैंने बनाया है। पसंद ना आए ना तो पैसे वापस। पैसे दिए ही किसने हैं? अरे तो आप ही एहतजाज किस बात पे कर रहे हैं? देखें, अपनी है ना भूख हड़ताल है ना खत्म कर दें। मेरी याददाश्त गई है, मुंह का जायका नहीं, बदमजा खाना खा खा के ना मैं तंग आ चुका हूँ। अच्छा, तो फिर तुम्हें कैसा खाना चाहिए? मुझे पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है, चिकन चाउमीन खाना है, बस मुझे ये खाना है सब। कहने को तो याददाश्त चली गई, बीवी बच्चे तक भूल गया है, लेकिन नहीं भूला तो ये खाने नहीं भूला बस। भाई खिलाना है तो खिलाओ, वरना मैं उठ के चला जाऊंगा यहाँ। देखें, बड़े हकीम साहब है ना फरमा गए कि भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। और दूसरी बात तो ये कि अभी तो आप उठे, फिर वापस कैसे सोएंगे? हाँ, और अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह भूखा उठाता है मगर सुलाता नहीं है, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। बस तो जो मैंने मेन्यू बता दिया वो मंगवा लो, वो मैं खा लूंगा। पक्का खा लेंगे आप? हाँ ना, खा लूंगा, लेकिन एक बात सुन लो, किसी को भी उसमें से एक निवाला नहीं दूंगा। और अगर दूसरे भाई ने भी फरमाइश कर दी तो फिर? नहीं, वो फरमाइश नहीं करेगा, वो शरीफ आदमी है। साहिबा, पता नहीं है तुम्हारा वाला है या मेरा वाला, इसीलिए इसकी फरमाइश पूरी करने के लिए आधे आधे पैसे मिला लेते हैं। अरे तो आप लोग यहाँ बैठे क्यों हैं? जाए ना, खाना मंगवाया बनाए इनके लिए। आप क्यों बैठे हैं? आ जाए। पापा चाचा खाए ना ये प्लीज। खाऊंगा, और वो आएगा ना तो वो भी मैं ही खाऊंगा। इसके बारे में पूछे तो कहना कि तूने खाया, सही है? तो उसमें से भी मैं खाऊंगा। नहीं, उसमें से तू नहीं खाएगा, मैं खाऊंगा। पापा चाचा। मुस्कुराहट की ये डोरी, लिखे रोज नई सी स्टोरी, दिल से दिल तक एक ही धुन, बस है मैं और तुम, मैं और तुम कहानी मस्त सी, हर पल लगे एक नई खुशी, प्यार भी है थोड़ी मस्ती भी, इसी का नाम है जिंदगी, मैं और तुम, बस मैं और तुम, साथ रहे हर दम मैं और तुम। हाँ भाई, कुछ याद आया? कैसे याद नहीं आएगा? इतनी मेहनत से मैंने इसके सर पे डंडा मारा है। हाँ, डंडा पड़ने से पहले कुछ याद आने लगा था। क्या 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 याद आने लगा था? बताओ भाई। अब तो ये भी याद नहीं है कि क्या याद आने लगा था। तुम्हें ना देख के डंडा मारना चाहिए था। ऐसा कोई मायदा नहीं हुआ था कि डंडा किस एंगल पे मारना है। मगर तुमने गलत मारा, उसकी वहाँ मेमोरी चिप लगी थी। यार क्या हम दूसरी चिप नहीं लगा सकते जैसे मोबाइल में लगाते हैं? पागल हो क्या? अरे मेरा सर है ये कोई मोबाइल फोन नहीं है। काश मैंने सैकड़ों जाली डिग्रियों के साथ साथ डॉक्टर की जाली डिग्री लेनी होती। भाई माजर साथ इनको डंडा मारने से ना हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। अब करें क्या, ये बताओ। और जो करना है करो, लेकिन मेरे सर पे पट्टी बांध दो। अरे इनको तो चुप करवाओ। अबे यार, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। जब तक मिशन कामयाब नहीं होगा ना, तब तक तुम्हें एक ढेला भी नहीं मिलेगा। ये ढेला किस मार्केट में मिलता है? मुझे बताना जरा, बताना। चलिए मिसाल दे रही हूँ मैं। गाली बकी। ओ भाई, तुम्हारा नाम है? अच्छा, ये मिसाल से पेट नहीं भरता, खर्चा पानी तो खर्चे से पेट भरता है।
अरे जो जिसको देना है दे दो, लेकिन मुझे पट्टी दे दो, खुदा का वास्ता है यार। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में छेद हो गए। देखो, अरे देखो तो क्या हुआ है। अरे 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 मेरा बच्चा, ये पट्टी किसने बांध दी तुम्हारे सर पे? पता नहीं, जब रात को सो रहा था तब नहीं थी, सुबह उठाऊं तो लगी हुई थी। शायद रात में मुझे कोई डंडा लगा था। फिर तो हमें ना उस डंडे से पूछना चाहिए, है ना? तुम्हें पता है वो डंडा किसका था? हाँ, डंडा पड़ने से पहले मैंने देखा था कि वो किसी के हाथ में था। तो पढ़ने के बाद मैं भूल गया। अच्छा, तुमने दवा खाई? डंडा खा लिया काफी नहीं है क्या? हाय बेचारा, बेचारा कितना बड़ा बेचारा लग रहा है। अरे छोड़ो। हैं? मैंने पकड़ा ही कब है? हैं? क्या कह रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए खाना आया? नहीं, वो दोनों पहले वाले को खाना खिलाने गई हैं। हम दोनों खिला देते हैं अपने हाथों से तुम्हें खाना। हाँ हाँ, हम दोनों तुम्हें खाना खिला देते हैं। हाँ ठीक है। नहीं, क्यों? मैं उन्हीं के हाथ से खाऊंगा। ओ, दोनों में से एक तो मेरी है ना। ऐसे कमाल है, इस हालत में भी इतनी समझदारी की बातें कर रहे हैं। वैसे एक बात है, वो दोनों है पोपट। अंकल इजाजत लेकर तो आते। हैं? इस घर की तामीर में मेरा पैसा भी लगा हुआ है। जिनका पैसा लगा है ना, उनसे क्या बात करें। वो ठीक है, मुझे तुम ये बताओ कि इस घर में वो गैर आदमी क्या कर रहा है? कौन गैर आदमी? अरे क्या हो गया, कहीं तुम भी तो किसी आइटम का नंबर नहीं ले रहे अंकल से? वैसे मैंने सुना है इस मामले में अंकल बड़े दिल वाले हैं। बहुत दिल वाला हूँ, बहुत दिल वाला हूँ। नंबर भी तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि वो आदमी गैर है कौन? अरे इस घर में तो खाली हम दोनों, इसके पापा और मेरे पापा रहते हैं बस। मैंने खुद देखा इन आंखों से। कमाल करते हैं, हम इस घर में रहते हुए नहीं देख पाए और इन्होंने बाहर से ही देख लिया। अरे कहीं उस डंडा बरादरी वाले की बात तो नहीं कर रहा? हाँ हाँ, मुझे उसकी शक्ल जो है वो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ देखा है। इसका मतलब आपकी याददाश्त भी गई? नहीं 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 नहीं, गई नहीं, कमजोर हो गई है, लेकिन जब भी याद आ गया छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अच्छा तो ठीक है, जब याद आ जाए तब हमें बताएगा। तुम लोग होशियार रहना। हाँ। क्या क्या अंकल? नंबर? अरे नंबर मिल जाएंगे। अरे नंबर के लिए अपने बाप को जाने दोगे क्या? अरे तू जा यार। अंकल चलो यार। अरे नंबर तो बताओ। मैं और तुम, कहानी मस्त सी। डंडा तो देखभाल के मार लेते। ये टोपियां नहीं कराओ मुझे, ये पैसे ना देने के बहाने हैं आपके। ये बहाने नहीं है, मुआहदा मुआहदा होता है और तुमने वो अभी तक पूरा नहीं किया है। इसका मतलब है चोरी के खाने में गुजारा करना पड़ेगा। इससे पहले क्या करते थे? यही करता था। तो अब भी यही कर लो, क्या मौत पड़ी है? ये तो ज्यादती है। मैं ना लड़की हूँ, आइंदा मुझसे ऐसी घटिया बात मत करना। मैं तो मजाक कर रहा था, मगर सबको बता दूंगा कि आपने मुझे किस काम के लिए रखा हुआ है। जाओ जाके बता दो, डंडा तो तुमसे मारा नहीं गया, जूते तुम्हें जरूर पड़ सकते हैं। क्या बाकी जूते मारेंगे? 100%। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें चोरी का खाना खाना है या फिर मुफ्त के जूते। या अल्लाह मैं कहाँ फंस गया। सुने, थोड़े से नशे पत्ते के पैसे ही दे दे। फ्रिज में ना पानी की बोतलें पड़ी हैं और दूसरी बात ये कि यहाँ नशा करना मना है। इसका मतलब है पैसे नहीं मिलेंगे। पहले ठीक से डंडा चलाना सीखो, फिर पैसे मिलेंगे, वरना सिर्फ आश्रय ही मिलेंगे तुम्हें। अरे भाई मैं चोर हूँ, कुछ इस सियासी पार्टी का डंडा थोड़ी हूँ मैं। नशा भी नहीं कर सकते, पत्ते भी नहीं खा सकते, क्या करे। चलो इन्हीं घर में चोरी करते हैं आज। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दे, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दे अम्मी। मेरा बच्चा, ये जो याददाश्त खोनी है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, सोच जहन पे जोर डाल। किस तरह? कौन है तू? कौन है? हाँ, दिमाग पे जोर डालो कि तुम कौन हो। अगर इसके सर पर अलमारी रख दें तो उसको याद आ जाएगा ये कौन है। नहीं, अगर मेरे सर पे अलमारी रखी ना तो आपको चुप पड़ जाएगी। अरे बेवकूफ कहेंगे, याददाश्त जाने के साथ साथ तो पागल भी हो गया क्या? अरे अलमारी हम दोनों थोड़ी उठा के लाएंगे, उसके लिए तो हम मजदूर हायर करेंगे जो अलमारी उठा के तुम्हारे सर पे रख देंगे। अच्छा, तो अलमारी आप लोग मेरे सर पर रखेंगे ना, तो उससे मेरी याददाश्त वापस आए ना आए, आप लोग ये जरूर सोचेंगे कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया। इसका मतलब है अलमारी वाला आइडिया कैंसिल। कुछ और सोचो, कोई नया आइडिया।
आ गया। क्या क्या क्या? अरे आइडिया आ गया। वेरी गुड। उसमें वजन तो नहीं है ना? हाँ वैसे वजन नहीं है, लेकिन आइडिया में तो वजन है ना। अरे जल्दी फूटो ना, क्या आइडिया है? आइडिया ये है कि हम इसे कुछ भी सोचने पे मजबूर करते हैं। उससे क्या होगा? भाई सोचने से दिमाग पे जोर पड़ेगा ना। अरे आइडिया तो जबरदस्त है, अगर काम कर गया तो। एकदम फटीचर आइडिया, फटीचर आइडिया। क्योंकि इतने दिनों से तो मैं सोच ही रहा हूँ। अब एक काम करें, आप दोनों सोचे ना, सोचे। यार मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता ये याददाश्त, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। यार ईशा, तो हम क्या ही कर सकते हैं? तुम मर्द हो, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। यार मेरे ख्याल में ना एक आइडिया आ रहा है कि ना हमें ना किसी माहिर नफ्सियात को रुजू करना चाहिए। क्या मैं तुम्हें इतनी नफसियाती नजर आती हूँ? तुम्हारे लिए तो कह रहा हूँ। तो फिर तुम्हारे लिए? नहीं, इन दोनों के लिए। हाँ ये आइडिया सही रहेगा। मेरी बात सुनो, तुम्हारी नजर में है कोई माहिर नफसियात? यार इस शहर में ना भरे पड़े हैं, क्योंकि हर बंदा नफसियाती हो गया। ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, हर बंदा नफसियाती हो रहा है। वाह तला, तुम्हें तो इतना सब मालूम है। मैं तो तुम्हें डबल समझती थी। उसका भी गुरूर नहीं किया। और चलो ढूंढे। हाँ चलो ढूंढते हैं यार, सही कह रहे हो। नहीं यार, मेरा ख्याल है मैं इतनी देर तक ना सर जोड़कर नहीं बैठना चाहिए। क्यों भाई? जुएं नकल मकानी कर लेती हैं। यार मुझे तो टेंशन हो रही है। कोई तो तरीका होगा हमारी याददाश्त वापस आने का। अगर मुझे पता होता ना तो हमारी याददाश्त अब तक वापस आ चुकी होती। यार दोनों खवातीन कितनी पटाह है यार, एक से बढ़कर एक। हाँ लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। यार मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि तेरी वाली कौन सी है और मेरी वाली कौन सी है। इसीलिए तो मैं दोनों से ज्यादा फ्री नहीं होता। लेकिन भाई एक बात बताओ, खिदमत बहुत कर रही है हमारी वो दोनों। वो तो इसलिए खिदमत कर रही है ना कि शौहर मजाजी खुदा होता है। यार ये कैसी खुदाई है कि जुदाई ही जुदाई है। एक न एक दिन तो हमारी याददाश्त वापस आएगी। हाँ अबे लेकिन तब तक तो हम बूढ़े हो गए होंगे, किसी काम के ही नहीं रहेंगे। हाँ तब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ये है। हाँ हाँ यही है डॉक्टर नमकीन, मेरा मतलब है मिस्कीन। इनके पास टाइम वाइम नहीं होता, बहुत मुश्किल से मिले ये। शक्ल से तो डॉक्टर मिस्कीन नहीं लगते। अच्छा इनका इलाज करना है? अरे ओ, आपको मैं नफसियाती नजर आ रही हूँ? वैसे हो तो। हर नफ्सियाती यही कहता है कि मैं नफ्सियाती हूँ क्या? अरे डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया था ना कि 2 अफराद का इलाज करना है, एक मेरे वालिद और एक इनके वालिद। हाँ बताया तो था, लेकिन मैं तो भूल गया। लो भाई, इनके तो अपने ही स्क्रू डील हैं। नहीं नहीं ईशा, ये बहुत अजीम डॉक्टर हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों का इलाज किया है। किससे सुनिए? वो अपने मोहल्ले में फकीर नहीं घूमता रहता? हाँ हाँ। वो भी इन्हीं की मेहरबानी से इस फकीरी मुकाम तक पहुंचा है, और लोग उसे बहुत पहुंचा हुआ समझते हैं। डॉक्टर आप इलाज तो कर लेंगे ना? अरे मैं तो ऐसा इलाज करूंगा, एक ही सेटिंग के अंदर ये फर 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 बोलने लगेंगे। अब काम बन जाएगा, लगता है हमारा काम बन जाएगा। तुम्हारा काम बने ना बने, मेरा काम बनना चाहिए। वो कैसे? भाई मेरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो पैसे। ये बताओ कि मरीज कहाँ है? लेके जाओ ना। अरे डॉक्टर साहब चले, मैं देखता हूँ। लगता है काम होने वाला है। मैं और तुम कहानी मस्त सी